हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मेरे नए यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये शुरू करते हैं। आज मैं चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण है उसका प्रश्नावली 4E के कुछ क्वेश्चनों को लेके आए हैं। इससे पूर्व वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 21 तक लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 डालेंगे। प्रश्न संख्या हो गया, दे रखा है प्रश्न में, एक क्लास टेस्ट में शेफाली, एक क्लास टेस्ट है जिसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या है? 30 है। आपको स्पष्ट पता है कि जो योग होता है, योग का मतलब प्लस होगा। तो सबसे पहले गणित दिया है तो हम मान लेते हैं, माना शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक। अब कहने का मतलब यहाँ है ये है कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए तो उसका अंग्रेजी में कितना अंक होगा। तो कहने का मतलब दोनों का अंग्रेजी और गणित का मिला के 30 नंबर था। तो यदि उसने गणित में x, हमने मान लिया गणित में x नंबर प्राप्त किए, टोटल 30 है, तो हम 30 में से यदि x को घटा देंगे तो पता चल जाएगा अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया उसने। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 30 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न में दे रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो हम यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार उसे गणित में कितने अंक अधिक मिल गए? 2 अंक अधिक मिल गए। तो जब उसे गणित में 2 अंक अधिक मिल रहे हैं, अधिक का मतलब क्या होगा? प्लस होगा। तो हम यहाँ गणित को क्या मान रखे थे? x अंक मिला है, तो अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस, x प्लस 2 हो गया। और कह रहा है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, कितना? 3 अंक कम। तो अंग्रेजी के नंबर कितने हैं? 30 माइनस x। तो 30 में उसको 3 और कम मिल रहे हैं, तो कम का मतलब क्या? माइनस। कह रहा हो तो अंकों का गुणनफल का मतलब क्या होगा? गुणा, जो कि यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगा दें या फिर छिपा हुआ है। कितना दे रखा है? 210 होता। उसके द्वारा विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने, मीन्स अंग्रेजी और गणित में प्राप्त किए अंक को बताना है। हम यहाँ गुणा करेंगे तो सबसे पहले x प्लस 2, ऐसे ही 30 में से 3 घटा देंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा बराबर 210। अब गुणा कर देते हैं, x का 27 में गुणा करेंगे 27x, और फिर x का x में गुणा करेंगे माइनस का x स्क्वायर, 27 का 2 में गुणा करेंगे 27 दूना 54, 2 का x में गुणा कर देंगे माइनस का 2x बराबर का 210 है। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 210। हमने क्या किया भाई? पक्षांतर कर दिया। तो बड़ी घात पहले लिख देंगे, तो माइनस का x स्क्वायर, देखिए 27x है माइनस का 2x, 27 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 25x। और 54 में से 210 घटाना है। यदि हम 54 में से 210 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 156 बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस का 25x, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस 156 लिखा हुआ है, 156 बराबर 0। अब माइनस 0 से जाकर गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस 156 बराबर 0। अब यहाँ हम देखते हैं गुणनखंड लगता है या नहीं लगता है। तो गुणनखंड का तरीका हमने आपको क्या बताया? प्रथम पद में 1 छिपा होता है और अंतिम पद में 156 है। तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो 1 का 156 में गुणा करेंगे जब हम, कितना आएगा? 156 आएगा। तो हमेशा कौन सा पहाड़ा पढ़े कि गुणा करके 156 लाना है और जोड़ के क्या लाना है? 25। तो हम 156 का गुणनखंड कर देते हैं। देख लीजिए, 2 से 14, 1 बचेगा, 2 8 16,
फिर 2 3 6 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18। अभी 3 से कटने वाला है, 3 1 कम 3 और 3 3 का 9, फिर 13 1 कम 13, 2 19 4 और 4 3 12। यदि हम 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा और जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 और x प्लस 156 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 13 का x में गुणा करेंगे 13x और माइनस प्लस का गुणा माइनस 12 का x में गुणा करेंगे 12x प्लस 156 बराबर 0। नीचे साइड दिखेगा नहीं, इसको रफ करके ऊपर सॉल्व करते हैं। आइए तो हम इसे रफ कर देते हैं और इसका शेष जो भाग बचा हुआ है उसको ऊपर हल करवाते हैं। देखिए यहां से क्या कॉमन होने वाला है, अचर पद यहाँ पे कोई है नहीं तो चर पद कॉमन होगा, जिसकी पावर सबसे कम होगी तो इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बार था तो 1 बार बच जाएगा, बीच में माइनस लगा है और x बाहर क्या बचा 13। अब यहाँ से 12 कॉमन होगा, x माइनस है, अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। तो 12 का पाड़ा पढ़ते तो 12 1 कम 12 कितना बचेगा, 15 में से 12 निकलेगा 3 बचेगा 36 होगा, 12 3 36। सॉरी यहाँ पे बाहर माइनस था तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर बराबर है, मेन से हमारा गुणनखंड क्या हुआ सही हो जाएगा। तो हम उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर, बराबर क्या होगा 0। अब इसके बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो x माइनस 13 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए ये माइनस का है, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा प्लस का आ जाएगा। और दूसरा x माइनस 12 बराबर 0, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का। हमारे पास x के कितने मान आ गए 2 मान आ गए। तो हमने x को क्या मान रखा था, गणित में प्राप्त अंक मान रखा था। तो हम यहाँ लिख देते हैं जब x बराबर 13 तब अंग्रेजी में कितने अंक हो जाएंगे, अंग्रेजी में अंक कितना मान रखा था हमने 30 माइनस का x। तो अगर हम x की जगह 13 रख रहे हैं तो x की जगह यदि हम 13 रखेंगे तो अंग्रेजी में उसको कितने नंबर मिल जाएंगे 17 नंबर। दिक्कत दूसरा, यदि हम जब x बराबर 12 लेंगे तब अंग्रेजी में कितना अंक मिलेगा, अंग्रेजी में अंक 30 माइनस x है, 30 माइनस x की जगह भी हम क्या रखने वाले 12, तो क्या आ जाएगा फिर 18। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब शेफाली को गणित में 13 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में कितने अंक मिलेगा 17 अंक, और यदि गणित में 12 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में कितने अंक मिलेगा 18 अंक। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर नेक्स्ट हल करवाते हैं। आइए इसको रफ कर देते हैं और इसका अगला क्वेश्चन हल करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 20वें का फर्स्ट नंबर। आइए देखते हैं क्या दे रखा। कह रहे एक समकोण त्रिभुज क्या बनाना है, हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज तो हम यहां लिख लेते हैं, माना एक समकोण त्रिभुज ABC है, ABC है। तो समकोण त्रिभुज हमें बनाना है, तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए तो यहां पे हम मान लेते हैं A हो गया, B हो गया और C हो गया। तो यहाँ पे जो B है वो क्या होगा हमारा, जो यहाँ पे कोण B है वो क्या है समकोण है, मीन्स 90 अंश का कोण बन रहा। यह कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, ये त्रिभुज की क्या है ऊंचाई हो जाएगी, तो ये त्रिभुज का आधार हो जाएगा और ये त्रिभुज का क्या होगा कर्ण होगा। तो यहाँ ठीक ठाक कह रहा है कि जो त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार हमें पता नहीं है, हम फिर लिख लेंगे तथा त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का
आधार ए बी बराबर x मीटर मान लेते हैं, x मीटर। तो यहाँ क्या कह रहा था, जो इसकी ऊंचाई है वो आधार से, अब आधार हमने क्या ले लिया, x ले लिया, तो ये जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम का मतलब x माइनस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया था भाई, मीटर नहीं दिया है, हम यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है यदि कर्ण क्या हो, 13 सेंटीमीटर को हो, इसका कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। कर्ण 13 सेंटीमीटर है, हमें इसका आधार और क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इसका लंब क्या दे रखा है, BC। अब हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, आधार है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या दे रखा है, AC। कर्ण क्या है, AC। अगर हम BC का मान देखें तो कितना दे रखा, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। AB कितना है हमारा x, और AC कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जो कि हम लगा रहे हैं, पहला वाला a होगा, दूसरा वाला b होगा। तो यदि हम x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2a, a का मान x है और b का मान 7 है, प्लस x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो एक x स्क्वायर यहाँ पे है और एक x स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सते 49 और 2x और 2 सते 14x, वो प्लस का इधर आएगा माइनस का 169, उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। तो 2x स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे माइनस का 14x। अब 169 में से 49 घटा देना है, तो 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ बचा 1। 169 बड़ा है मीन्स माइनस का चिन्ह लगे, बड़ा तो यही है बट माइनस देखने के लिए कुल हमने बोला बड़ा है। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन हो रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर 2 सते 14 और 2 छंग 12, कितना आ गया 60 आ गया मीन्स 0। अब ये 2 गुणे में तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस 60 बराबर 0, ये गुणे में तो कहाँ जाएगा, बटे में। हमने आपको बता रखा है यदि हम किसी अंक से शून्य को भाग देते हैं, किसी अंक से शून्य को भाग देते हैं तो क्या आता है, शून्य ही आता है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर ऐसे ही माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर 2 से 0 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें गुणा करके, अब हमें देखेंगे गुणनखंड लग रहा है नहीं लग रहा, तो यहाँ पे प्रथम पद में क्या छिपा है, 1 छिपा है और अंतिम पद में क्या है 60 है। तो हम देखेंगे 1 और 60 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 आ जाएगा। अब हम ऐसा कौन सा पढ़ा पढ़े कि गुणा करने पे 60 आना चाहिए और घटा के क्या आना चाहिए 7। तो एक अंक हम जान रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 पंचे 60, यदि हम 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा और गुणा करने पे 60 भी आ जाएगा, x माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 12 का x में गुणा करेंगे 12x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 के x में गुणा करेंगे 5x और माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ देखिए हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन के लिए जब भी कॉमन आता है मैं यही बोलता हूँ, देखिए प्रथम पद में अचर पद है या नहीं है, तो यहाँ अचर पद नहीं है तो चर पद कॉमन होगा। कॉमन में क्या बोलते हैं, जिसकी पावर सबसे कम हो, तो कम यही है तो x कॉमन होगा। यहाँ 2 बार है तो 1 बार, तो बाहर है तो क्या बचेगा माइनस का 12 प्लस 5 की पहाड़ी में 60 आता है x, ऐसे ही 5 एक कम 5, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर बराबर है, यदि ब्रैकेट के अंदर बराबर है तो हमारा गुणनखंड क्या होगा, सही होगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बराबर तो हम उसे कितनी बार लिख लेंगे, 1 बार, और जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर, बराबर क्या बचा 0। अब यहाँ हम इस पहले वाले पार्ट को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0, ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का, और दूसरा है x प्लस 5 बराबर 0, ये माइनस को उधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का आएगा तो हम नगण्य करके इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे।
तो जो हमारा आधार था, आधार क्या मान रखा था हमने, ए बी, वो क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। हमारी ऊंचाई क्या थी, ऊंचाई थी BC, BC बराबर कितना था x माइनस का 7 सेंटीमीटर। तो हमने मान निकाल रखा है x का मान हमने क्या निकाला है 12 और माइनस का 7। यदि हम 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, यानी त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है और जो उसकी ऊंचाई है क्या है वो 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 21वें का सेकेंड होगा, सॉरी 20वें का सेकेंड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सेकेंड पार्ट दे रखा है पढ़ते हैं। दे रखा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो खेत की हमें भुजाएं बतानी है। तो हमें एक आयताकार खेत बनाना है, एक आयताकार खेत चाहिए। चलिए मान लेते हैं A, B, C और D हो गया। हम यहां लिख देते हैं, माना एक आयताकार खेत A B C और D है, जिसमें यहीं पे हम लिख भी लेते हैं, जिसमें छोटी भुजा कह रहा था। तो छोटी भुजा में हम क्या ले लें, ये तो हमारे ऊपर है। तो यहाँ पे हम इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं AC। तो यहाँ पे ये हो जाएगी छोटी भुजा और ये साइड हो जाएगी बड़ी भुजा और ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। तो जिसमें छोटी भुजा को मान लेते हैं, जिसमें छोटी भुजा BC बराबर x सेंटीमीटर है। क्या है x सेंटीमीटर है। अगर हम छोटी भुजा को x सेंटीमीटर मान लेते हैं, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, केवल मीटर दे रखा है, गलती होगी, मीटर दे रखा है, मीटर है। तो कह रहा था एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमने छोटी भुजा को यदि x माना तो अधिक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कह रहे यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो, तो छोटी भुजा से जो बड़ी भुजा है वो कितने सेंटीमीटर अधिक है 30 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा को हमने क्या माना x माना, तो x में 30 अधिक है तो x प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब हम यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण जो B है वो कितने अंश का है 90 अंश का है। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं, फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं। तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब इसमें क्या है BC का स्क्वायर, आधार है AB का स्क्वायर और कर्ण जो हमारा है वो कितना है AC। तो BC का मान हमें कितना दे रखा x दे रखा, यहाँ पे लिखा है मैंने x स्क्वायर। AB कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर बराबर AC कितना हो गया x प्लस 60 का होल स्क्वायर। फिर से हमें यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करना है। तो x स्क्वायर ऐसे ही प्लस, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, पहला वाला a होगा और दूसरा वाला b होगा। तो a स्क्वायर प्लस b का मान 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2a का मान x और b का मान कितना 30 बराबर। अब यहाँ पे पुनः a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान कितना x और b का मान 60। देखिए एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई बराबर में पद है और दोनों के चिन्ह एक समान है तो कट जाता है, मीन्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही
30 का 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 900 प्लस 30 दूनी 60x बराबर 3600 ऐसे ही प्लस 60 दूना 120x। हम आल पद को एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का। उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 60 में से 120 घटाना है, मीन्स ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 120 में से 60 घटा देंगे तो माइनस का आ जाएगा 60x। अब 3600 में से 900 घटाना है तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 2700 प्लस 1 मिनट लगता है कुछ मिस्टेक हो गया, देख रहे हैं। सही है, 3600 में से 900 घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2700 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ हमें पुनः वही प्रक्रिया करनी है, गुणनखंड देखें लग रहा है नहीं लग रहा। तो प्रथम पद में कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है यहाँ पे 2700 कह दिए हम एक में गुणा करेंगे तो 2700 एक कम 2700 गुणा करके हमें 2700 लाना है और घटा के क्या चाहिए 60 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का 30, 9 त्रिक 27 गुणा करेंगे हो जाएगा, 90 में से 30 घटा देंगे 60 आ जाएगा, माइनस का 2700 बराबर 0। ऊपर रफ कर देते हैं और फिर इसे सॉल्व करवाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 90 का x में गुणा करेंगे 90x और बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 30 का x में गुणा करेंगे 30x और माइनस का 2700 बराबर 0। अब यहाँ क्या कॉमन हो रहा है x कॉमन हो रहा है, x 2 बार 1 बार बचेगा माइनस का 90 प्लस यहाँ से 30 कॉमन हो रहा है x माइनस 1 0 से 1 0 कट गया 3 9 27 मीन्स 90 बच जाएगा बराबर क्या है 0। अब ब्रैकेट के अंदर बराबर है मीन्स हमारा गुणनखंड क्या होगा सही होगा। तो उसे जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिख लेंगे और जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर, बराबर क्या हो गया 0। तो इसके बराबर हम 0 रखेंगे तो x माइनस 90 बराबर 0, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। दूसरा पार्ट x प्लस 30 बराबर 0, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का आया तो हम इसे नगण्य करके छोड़ देंगे क्योंकि भुजा नेगेटिव नहीं होगी। तो जो छोटी भुजा थी, छोटी भुजा, उसको हमने क्या माना था x, जो हमारे सामने क्या आ गया 90 मीटर, और इसकी जो बड़ी भुजा थी इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, फिर नीचे सॉल्व कर देते हैं। जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा क्या थी x प्लस का 30, तो x का मान हमने 90 निकाला है और प्लस 30 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे 2 भुजाएं आ गई, हमसे पूछ रहा था तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, तो खेत की भुजा आ गई है, छोटी भुजा 90 मीटर की और बड़ी भुजा 120 मीटर की। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हल करवाते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं और इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर डालेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का फर्स्ट है, 21 का फर्स्ट क्या दे रखा है, ऐसी दो भुजाएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, योग क्या दे रखा है 27 दे रखा है और गुणनफल क्या है 182 है। तो हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है जिनका योग क्या है 27 दे रखा है। तो लिखेंगे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, भुजाएं नहीं होगी, दो संख्याएं होनी चाहिए, ऐसी दो संख्याएं, सही कर लीजिएगा आप लोग।
दो संख्या होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं। दो संख्याओं को योग 30 दिया है, यदि हम एक संख्या को x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि योग दिया है 27। ऐसे हम कहें, मान लेते हैं आप 30 रुपए लेके बाजार गए, हमने कह दिया आप उसमें से 10 रुपए का कोई सामान ले लिए, तो अब बताइए आपके पास कितने रुपए बचे। तो आप डायरेक्टली बता देंगे 30 रुपए लेके गए थे और 10 रुपए का हमने सामान लिए, तो हमारे पास 20 रुपए बचे। अगर हम इसको कहीं लिख के दिखा दीजिए तो 30 रुपए लेके गए थे और 10 रुपया हमारा क्या हुआ, खर्चा हो गया, तो 30 माइनस क्या होगा 10 हो जाएगा। तो अंक है तो इसलिए हम घटा देते हैं, बट वहां एक चर पद है एक अचर पद है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। अब प्रश्न में कह रहा है इनका गुणनफल 182 है, तो हम यहाँ प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, जो कि कितना दिया है 182। यहाँ आप देख सकते हैं 182 दे रखा है। x का 27 में गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे माइनस का x स्क्वायर बराबर क्या है 182। तो बड़ी घात हम पहले लिख लेते हैं, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x, वो प्लस का इधर आएगा माइनस का 182 बराबर 0। अब इसके आगे माइनस दिख रहा है, हम माइनस क्या करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो x स्क्वायर बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 182 बराबर 0। अभी देखिए माइनस यहाँ उधर जाएगा 0 की तरफ, तो जाके भाग करेगा मीन्स वो 0 हो जाएगा सीधा। x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर क्या हुआ 0। अब हम यहाँ केवल यही देखेंगे गुणनखंड लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक छिपा है, यहाँ पे 182 है। एक का 182 में गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो हम ऐसा कौन सा पढ़ा पढ़े कि गुणा करके 182 आ जाए और जोड़ के क्या लाना है 27 लाना है। तो जोड़ने पे 27 आना चाहिए, तो ये देख लेते हैं। हम पहले 182 का गुणनखंड कर देते हैं, तो 2 9 18, 2 1 कम 2। अब ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 1 कम 7, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 3 21, 13 कम 13, तो 7 दूनी कितना होगा 14। 14 में यदि हम 13 जोड़ दें, 7 दूनी 14 प्लस 13 तो क्या आ रहा है 27। अगर हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा ही। x स्क्वायर माइनस हम 27 को 2 भाग में तोड़ दिए, जो कि 14 प्लस क्या है 13 प्लस 182 बराबर 0। अब x स्क्वायर ऐसे ही माइनस 14 का x में गुणा करेंगे 14x आएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, 13 का x में गुणा करेंगे 13x अब प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो जाएगा, x 2 बार था तो 1 बार बचेगा, यहाँ बच गया 14 और प्लस माइनस का 13 यहाँ कॉमन लेंगे तो x बाहर माइनस अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, 13 1 कम 13, यहाँ पे कितना बच जाएगा 5, 52 हो गया, 13 चौको 52 बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर बराबर है, मतलब हमारा गुणनखंड क्या है सही है। तो हम उसे कितने ब्रैकेट में लिखेंगे, एक ब्रैकेट में, और जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब हम इसे रफ कर देते हैं और थोड़ा सा ऊपर इसको हल करते हैं। तो हम पहले वाले के बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो x माइनस 14 दे रखा है, x माइनस 14 बराबर क्या होगा 0, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, दूसरा भाग इसका है x माइनस 13 बराबर 0। देखिए दूसरा भाग 13 है, x बराबर क्या आ जाएगा 13। अब x के 2 मान आ गए, हम एक संख्या को क्या माने थे, एक संख्या थी हमारी x, तो x के 2 मान आए हैं, तो दूसरी संख्या भी कितनी आएगी 2 ही आएगी। अब हम कह देते हैं जब एक संख्या x बराबर 14, तब दूसरी संख्या क्या होगी भाई, दूसरी संख्या, देखिए 2 बनाए हमने थोड़ा सा, हाँ दूसरी संख्या क्या था 27 माइनस का x था,
तो 27, x का मान हमने क्या निकाला है 14, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 13। तो इस प्रकार यदि एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 13 होगी। हमें उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ बोला गया था दो संख्याएं ज्ञात करना था जिनका योग क्या है 27। तो देखिए 14 में यदि हम 13 जोड़ देंगे तो 27 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार जब एक संख्या x बराबर, यदि हम अभी यहाँ पे 14 लिए थे अब हम 13 लेंगे, जब एक संख्या 13 हो जाएगी तब दूसरी संख्या क्या आएगी भाई, दूसरी संख्या वो 27 माइनस एक्स ही है, 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स का मान हमने अभी कितना लिया 13, तो फिर अभी कितना आएगा 14। हम इसे रफ कर देते हैं नीचे वाला, तो ये 14 आ गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए अभी तक जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा उसका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है 21 का सेकेंड पार्ट, तो उसको हम हल करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 21वें का सेकेंड पार्ट है। दे रखा है दो क्रमागत का मतलब आप लोग जानते हो, क्रमागत का मतलब मैंने कई बार बताया, मीन्स क्रम से होता है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमें कौन सा पूर्णांक ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या दिया है 365। तो हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है, तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। क्रमागत कह रहा था तो क्रमागत से हमने लिख दिया। अब प्रश्नानुसार में देखिए, प्रश्न में कह रहा है जिनके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब हमें इसका पावर करना है 2, तो एक्स स्क्वायर और दूसरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है 365, तो 365 हो गया। एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला वाला मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर कितना होगा एक ही होगा, प्लस 2a का मान x, चलिए लिख भी देते 1, वो प्लस का इधर आएगा माइनस का 365 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x से कम कितना होगा 2x और एक कम 1 और माइनस 365 बराबर 0। एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई, चाहे वहीं हम डायरेक्ट कर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो 2x स्क्वायर ऐसे ही प्लस का 2x घटा देंगे कितना बच जाएगा माइनस का 364 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 एकम 2, 1 बचेगा कितना हो जाएगा 16, 2 × 16 और 2 दूनी 4 बराबर क्या है 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर 0। ये 2 गुणे में है तो कहाँ आ गया बटे में। हमने आपको बता रखा है यदि हम किसी अंक से 0 को भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा 0 आएगा। तो हम इसे रफ कर देते हैं फिर ऊपर हल करवाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर 0, हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 आ गया। अब हम फिर देखेंगे गुणनखंड का यूज हो रहा है नहीं हो रहा। प्रथम पद में 1 है, अंतिम पद में 182 है, तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 182, 1 का 182 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 182 आएगा। तो गुणा करके 182 लाना है और घटा के क्या लाना है 1 लाना है। तो शायद हमें पता है, कई बार ऐसा हम कर चुके हैं, 13 और 14 का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस का 13, 14 और 13 का हम गुणा करते हैं तो 182 आ भी जाएगा, घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा, माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 14 का एक्स में गुणा करेंगे 14x और माइनस 13 का एक्स में गुणा करेंगे 13x और माइनस 182 बराबर 0। क्या कॉमन हो रहा है x कॉमन हो जाएगा, 2 बार है तो 1 बार बचेगा और प्लस का 14, 13 ऐसे ही x बाहर माइनस अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो 13 कम 13 फिर से वही प्रक्रिया 182, 18 में से 13 निकलेगा 5 बचेगा 52 हो गया, 13 चौको 52।
ब्रैकेट के अंदर बराबर है, मीन्स हमारा गुणनखंड क्या है, करेक्ट है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम एक बार लिख देंगे और जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, बराबर 0। पहले वाले पद के बराबर में 0 रखेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। ये माइनस का प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो इसे हम नगण्य कर देंगे इसलिए क्योंकि यहाँ जो कहा गया था वो धनात्मक के बारे में कहा गया था, तो ऋणात्मक हमें लेना नहीं है। दूसरा x माइनस 13 बराबर क्या होगा 0, ये माइनस उधर जाएगा प्लस का, तो x का मान जो है वो क्या आया 13 आया। तो हमने दो धनात्मक संख्याएं क्या ली थी, दो धनात्मक संख्याएं x और x प्लस 1, तो x का मान हमने 13 निकाला और दूसरा 13 प्लस 1, तो 13 ऐसे ही 13 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। देखिए दो धनात्मक के साथ साथ क्रमागत भी क्रम से है, 13 के बाद 14 ही आता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो भी कमियां हैं उसे कमेंट के माध्यम से बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।